अब हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे। अगर आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस अच्छे से समझ गए हो तो ये एग्जाम्पल 2 समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं समझे हो तो आप लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के मेरे जो पहले के वीडियोस है वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by relation R equal T1, T2, where T1 is congruent to T2. Show that relation R is an equivalence relation. यहाँ पर बताया गया है एक सेट है कैपिटल T और सेट पे सारे ट्रायंगल्स है और सारे ट्रायंगल्स इन ए प्लेन है, मीन्स कॉपी में ड्राइंग है। नीचे देख लीजिए, T एक सेट है और सेट में कुछ ट्रायंगल्स ड्राइंग किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक रिलेशन दिए हुए हैं जहां पर कंडीशन है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। T1 और T2 के ऐसा पेयर होना चाहिए जहां पर फर्स्ट ट्रायंगल T1 के शेप एंड साइज इक्वल होंगे सेकेंड ट्रायंगल T2 के शेप एंड साइज के। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो सकते हैं? जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन भी होंगे और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो कंडीशन में टू ट्रायंगल्स के बारे में ही बताया गया है, T1 और T2। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए रिलेशन में किस टाइप के पेयर्स होना चाहिए? T1 T1 या फिर T2 T2 या फिर दोनों पेयर्स ही। अब बात यह है कि इस टाइप के पेयर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। कंडीशन है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 के शेप एंड साइज इक्वल है T2 के शेप एंड साइज के। लेकिन ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट रूल ये भी है कि ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल खुद के शेप एंड साइज के कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होंगे। सोच लीजिए, एक ट्रायंगल है T1। अगर आप लोग इस ट्रायंगल को कॉपी करोगे और पास में पेस्ट करोगे तो क्या होंगे? T1 ट्रायंगल ही होंगे, सेम शेप होंगे, सेम साइज होंगे। फर्स्ट ट्रायंगल भी T1 और सेकंड ट्रायंगल भी T1। फर्स्ट ट्रायंगल के शेप एंड साइज इक्वल होंगे सेकंड ट्रायंगल के शेप एंड साइज के, मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। सिमिलरली T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मीन्स इस टाइप के पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स इस टाइप के पेयर्स रिलेशन में है, मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए, फॉर एनी ट्रायंगल T1 बिलोंग्स टू T। T1 ट्रायंगल खुद के शेप एंड साइज के कॉन्ग्रुएंट है, सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो T1 ये पेयर रिलेशन R में है, सो T1 बिलोंग्स टू R है। तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट हमें देखने हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो देखिए, ट्रायंगल अगर T1 और T2 ही है तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए रिलेशन में किस टाइप के पेयर्स होना जरूरी है? T1 T2 और T1 T2 के उल्टा T2 T1। सबसे पहले पेयर T1 और T2। तो देखिए, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ये पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स ये पेयर रिलेशन R में है। तो इस तरह से लिखिए, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो T1 T2 बिलोंग्स टू R। तो देखिए, T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 इक्वल है T2 के, T1 के शेप एंड साइज इक्वल है T2 के शेप एंड साइज के। सिमिलरली T2 के शेप एंड साइज इक्वल है T1 के शेप एंड साइज के, क्योंकि T1 अगर इक्वल है T2 के तो T2 इक्वल है T1 के, सो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है।
तो T2 और T1 ये पेयर भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो T2 और T1 ये पेयर भी रिलेशन R में है। तो रिलेशन R में T1 और T2 है और T1 और T2 के उल्टा T2 T1 भी है। तो रिलेशन R एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, हम लोग देख लेते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए किस टाइप की पेयर्स होना जरूरी है? T1 T2, T2 T3, T1 T3। लेकिन इस क्वेश्चन पर T3 ट्रायंगल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए एक T3 ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे जहां पर T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों पेयर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइप के पेयर्स रिलेशन R में है। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी फर्स्ट ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है सेकेंड ट्रायंगल के, और सेकेंड ट्रायंगल अगर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है थर्ड ट्रायंगल के, तो फर्स्ट ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है थर्ड ट्रायंगल के। ये ट्रायंगल के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके T1 T3 पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मींस T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो T1 T3 पेयर रिलेशन R में है। तो रिलेशन में T1 T2, T2 T3, T1 T3 इस टाइप के सारे पेयर्स हैं। तो रिलेशन R ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार आप समझ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है।